पुष्पा मुंबई जैसे बड़े शहर में अपने बेटे अक्षत के साथ रहती थी। अक्षत जॉब किया करता था और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। तभी एक दिन पुष्पा अपने बेटे से कहती है कि बेटे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं चाहती हूँ कि तुम शहर की नहीं बल्कि गांव की लड़की से शादी करो। इसलिए कल ही मैंने गांव से एक गुड्डन नाम की लड़की को शहर बुलाया है। तुम एक बार उससे मिल लेना और अगर अच्छी लगे तो उसी से शादी कर लेना। अक्षत अपनी माँ की इस बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन गुड्डन नाम की लड़की से मिलता है। गुड्डन दिखने में काफ़ी अच्छी थी और संस्कारी भी थी, जिसे अक्षत पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है और इसी तरह जल्द ही दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब गुड्डन बहू बनकर पुष्पा के घर आ चुकी थी, लेकिन पुष्पा उन सास में से एक थी जो अपनी बहुओं के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करती थी। शादी के बाद वो गुड्डन को सुबह 4 बजे ही उठा देती थी और देर रात तक घर का कामकाज करवाने के बाद 1 या 2 बजे रात को ही उसे सोने की इजाज़त दिया करती थी। और छोटी सी गलती की वजह से ही गुड्डन को 2-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। यहाँ तक कि एक बार जब सुबह 5 बजे के करीब गुड्डन आंगन में बर्तन धो रही थी और उस बर्तन धोने की आवाज़ से पुष्पा की नींद खुल गई थी, तब भी पुष्पा ने अपनी बहू पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और चमीटे से उसे खूब मारा था। लेकिन बेचारी गुड्डन काफ़ी मासूम थी, जिसने अपनी इस जालिम सास के बारे में किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था। पर एक दिन जब गुड्डन के शरीर में चोट के निशान देखकर अक्षत उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तब गुड्डन खुद को रोक नहीं पाती और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अक्षत से कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत जालिम है, वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, इतने अत्याचार जितना कि कोई अपने नौकर पर भी नहीं करता होगा। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 2 दिन से मुझे खाना तक नहीं दिया है। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर अक्षत सहम सा गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी जालिम भी हो सकती है। इसलिए वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ, जिस तरह से मैं आपका बेटा हूँ उस तरह से गुड्डन भी तो आपकी कुछ लगती है, लेकिन आपने तो अपनी इंसानियत ही खो दी है। मुझे नहीं पता था कि जो माँ मुझसे इतने प्यार से पेश आती है, असल में वो अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार करती होगी। पर आज मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी माँ कहने पर। तभी पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे से कहती है कि अक्षत, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपनी बहू पर न जाने कितने अत्याचार किए हैं, लेकिन मेरी इस गलती के लिए तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे वो मंजूर है। इसी बीच गुड्डन अपनी सासू माँ को चुप करवाते हुए कहती है कि मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाती हैं और साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जालिम सासू माँ की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।